वजीर इत्तलात और नशरियात प्रकाश जावड़ेकर ने कांग्रेस समेत अपोजिशन पार्टी पर लगाया इल्जाम। ज़रई बिल पर हिज़्ब इख्तिलाफ कर रहा है गुमराह। ज़रई बिल को बताया काश्तकारी की किस्मत बदलने वाला। मरकजी वजीर बराए ख्वातीन और अतफाल बहबूद स्मृति ईरानी ने वाराणसी में किसानों को किया खिताब। कहा, पहली मरतबा जिस सरकार ने अन्नदाता के दर्द को समझा है वो है मोदी सरकार। अक़लियती बहबूद के मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी ने बरेली में किसान चौपालों को खिताब करते हुए कहा कि किसान अब पूरी तरह आजाद हैं, बिचौलिए अब किसानों का नहीं कर सकेंगे इस्तेहसाल। और वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने हाथरस मामले में मरकजी सरकार से सीबीआई जांच की सिफारिश की। वजीर आला ने ट्वीट में दी है ये इत्तला। आदाब, खबरों के साथ हाजिर हूं मैं ज़ेबा शहाब और अब खबरें तफसील से। मरकजी वजीर प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि ज़रई इस्लाहात के 3 बिलों से ज़राअत का मुस्तकबिल बदलने वाला है। गोवा दौरे में जावड़ेकर ने न्यू इंडिया अखबार को लॉन्च किया, जिसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि ज़रई इस्लाहात के कवानीन के जरिए भारत एक मुल्क एक बाजार बनेगा। एक देश एक बाजार तैयार करने की ये रणनीति है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो बड़ी देश के लिए सोच है, जीएसटी के रूप में एक देश एक टैक्स हो गया। इन कृषि सुधार के कानूनों से एक देश एक बाजार हो जाएगा और एक देश एक राशन कार्ड की भी घोषणा की है। मरकजी वजीर ने कांग्रेस और दीगर पार्टियों पर ज़रई बिल पर गुमराह करने का इल्जाम लगाते हुए कहा कि एमएसपी पहले के मुकाबले में काफी बढ़ी हुई है और सरकारी खरीद भी जारी है। एपीएमसी बंद हो जाएगी, एपीएमसी चल रही है। दूसरा कहा था सरकारी खरीद बंद हो जाएगी, चल शुरू हो गई है। पिछले 10 दिन से पंजाब, हरियाणा और बाकी जगह जहां खरीद होती थी वहां पैडी की खरीद शुरू हो गई। फिर कहा एमएसपी खत्म होगी, उल्टा एमएसपी बढ़ गई। तो एमएसपी भी रही, एपीएमसी भी रहा, खरीद भी जारी रही। ये केवल भ्रम फैला रहे थे। प्रकाश जावड़ेकर ने इफ्फी के इनेकाद की नई तारीखों के बारे में बताते हुए कहा कि 16 जनवरी से 24 जनवरी के दरमियान इफ्फी प्रोग्राम मुनक़िद किया जाएगा। फिल्म फेस्टिवल के बारे में फिल्म फेस्टिवल तो घोषणा की है, हाँ वो जनवरी में, 16 जनवरी से 24 जनवरी। मरकजी वजीर बराए ख्वातीन और अतफाल बहबूद स्मृति ईरानी ने कहा कि पहली मरतबा अन्नदाता के दर्द को अगर किसी सरकार ने समझा है तो वो नरेंद्र मोदी सरकार है। वो वाराणसी के शहनशाहपुर गांव में मुनक़िद किसान संवाद प्रोग्राम में बोल रही थीं। उन्होंने कहा कि 2014 में कांग्रेस की सरकार के दौर की गेहूं की खरीद कीमत में 40% और धान की खरीद कीमत में 45% का इजाफा मोदी सरकार ने किया है। उन्होंने कहा कि ज़रई तहकीक को फरोग देने के लिए सरकार ने 1 लाख करोड़ रुपए मुहैया कराया है। स्मृति ईरानी ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर जोरदार हमला बोला और कहा कि जिस तरह कांग्रेस और उसकी मुआविन पार्टियों ने राज्यसभा में बर्ताव किया वो काबिल मजम्मत है। इस मौके पर उन्होंने किसानों के जरिए लगाई गई फलों और सब्जियों की नुमाइश का भी मुआयना किया। बरेली जिले के मीरगंज के हुरहुरी गांव में आज भारतीय जनता पार्टी की जानिब से किसान चौपाल मुनक़िद की गई, जिसमें मरकजी वजीर बराए अक़लियती बहबूद मुख्तार अब्बास नकवी और मरकजी वजीर बराए मेहनत और रोजगार संतोष गंगवार ने किसानों को खिताब किया और भारत सरकार के जरिए किसानों के मफाद के लिए लाए गए किसान बिल की मालूमात भी दी। इस मौके पर मुख्तार अब्बास नकवी ने किसानों से कहा कि अब किसान पूरी तरह आजाद हैं और बिचौलिए किसानों का इस्तेहसाल नहीं कर सकेंगे। किसानों को ताकतवर बनाने के लिए ये बिल लाया गया है। सरकार का अहद है कि किसानों की आमदनी दुगनी हो। कुछ लोग किसानों के हमदर्द बनकर किसानों को गुमराह कर रहे हैं। वहीं मरकजी सरकार वजीर संतोष गंगवार ने कहा कि किसानों के मसाइल को हमारी सरकार हल कर रही है, जिसके लिए सरकार ज़रई बिल लाई है। सही मानों में सरकार किसानों के लिए फिक्रमंद है और इस जानिब काम कर रही है। किसानों के सशक्तिकरण के लिए
जो कृषि कानून लाए हैं। हम जब संकल्प लेकर चल रहे हैं कि किसानों की आय हमें दुगनी करनी है, तो कुछ लोग बेचैन हैं। जब हम किसानों के आय को दुगनी करने के लिए बात करते हैं तो कुछ बिचौलियों की चिंताएं चौगुनी हो जाती हैं। हम बिचौलियों से मुक्त करने चाहते हैं। हम चाहते हैं कि किसानों की मेहनत का, खून पसीने का, आने पाई का भरपूर उनकी फसल का कीमत मिलनी चाहिए और उस दिशा में सरकार ने कानून बनाया है। लेकिन अफसोस की बात है, कुछ लोग जो का से कृषि का अर्थ नहीं जानते और खा से खेती का अर्थ नहीं जानते, जो बा से बैगन की जगह पे बर्गर समझते हैं, प्याज की जगह पिज्ज़ा समझते हैं, आलू की जगह भालू समझते हैं, तो वो लोग जो है किसानों के हितैषी बन करके घूम रहे हैं और गुमराह कर रहे हैं। इसलिए हम किसानों के बीच में हैं, आदरणीय संतोष गंगवार जी, हम और तमाम लोग जो है और किसानों के बीच जाकर के उनसे संपर्क करके, उनसे संवाद करके और पूरी तरह से जो ईमानदारी के साथ किसानों की जो सशक्तिकरण और सुविधाओं से भरपूर और उनकी परेशानियों को खत्म करने वाला बिल है, उसके बारे में हम जानकारी दें। ये जो केंद्र सरकार ने जो विधेयक पारित किए हैं उनके बारे में जानकारी दी गई विस्तार से। किसानों को इससे क्या लाभ होंगे ये बताया गया। अपना माल अगर काश्तकार कहीं ऑल इंडिया बेच सकता है तो इससे तो लाभ ही होगा, ना कि हम सीमित क्षेत्र तक अगर सिमट के रह गए जैसे कि आज तक होता आ रहा है, तो उससे जब मुक्ति मिलेगी उससे फायदा होगा। ये जो भी हमारी केंद्र सरकार ने निर्णय लिया है वो किसानों के हित में है और इससे किसानों को बहुत बड़ा फायदा होगा। किसानों की बहुत सी बाधाएं खत्म होंगी। मरकजी वजीर सेहत डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोरोना वैक्सीन पर भारत सरकार के प्लान की इत्तला देते हुए कहा कि भारत सरकार मुसलसल इस पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि सभी को वैक्सीन मुहैया हो, यही सरकार की अव्वलीन तरजीह है। Our government is working round the clock to ensure that there is a fair and equitable distribution of vaccines once they are ready. Just like everywhere else in the world, our government's utmost priority is how to ensure vaccines for each and everybody in the country. There is a high-level expert body going into all aspects of the vaccine, including those that you have raised. Lists of citizen groups which will require vaccine administration on top priority are being drawn up by the Health Ministry in association with the state governments. वजीर सेहत ने कहा कि वजारत सेहत सभी रियासतों के साथ मिलकर अक्टूबर के आखिर तक एक खाका तैयार कर लेगी, जिसके जरिए वैक्सीन की तकसीम को लेकर बुनियादी ढांचे को मजबूत किया जा सके। The ministry is currently preparing a format in which states will submit lists of priority population groups to receive vaccine, especially health workers engaged in the management of COVID-19. We have placed a realistic target of end October to complete this humongous exercise. States are being closely guided to also submit details about cold chain facilities and other related infrastructure, which will be required down to the block level. कोरोना के खिलाफ सरकार के सख्त इक़दामात की वजह से बेहतर नतायज सामने आ रहे हैं। सेहत और कुनबे बहबूद वजारत के मुताबिक मुल्क में कोरोना वायरस से मुतासरा लोगों में से अब तक 55,09,000 से ज्यादा मरीज सेहतयाब हो चुके हैं, जिसके बाद मुल्क में सेहतयाबी की शरह बढ़कर 84.13% हो गई है। मुल्क में कोविड से शरह अमवात घटकर 1.55% रह गई है और गुज़िश्ता 24 घंटों में 82,260 कोरोना मरीज ठीक हुए हैं। रियासत के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी इत्तलात नवनीत सहगल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने रियासत में कोविड-19 के मामलों में गुज़िश्ता 17 दिनों में 22,000 एक्टिव केस कम होने पर इत्मीनान जाहिर किया है। उन्होंने वायरस की चेन तोड़ने के लिए हिफाजत और इलाज के बेहतर इंतजाम जारी रखने की हिदायत दी।
उन्होंने कहा कि कोविड-19 से सेहतयाबी की शरह में तेजी लाने की कोशिश की जाए। वज़ीर आला ने कहा कि कोविड-19 की ज्यादा मामलों वाले जिलों में खुसूसी तवज्जो दी जाए। सबसे पहले हर रोज 100 से ज्यादा मामले वाले जिलों में जोग्राफियाई मैपिंग कराकर क्लस्टर की पहचान की जाए। दूसरे मरहले में 50 से ज्यादा मामले वाले जिलों में ये निजाम नाफिज किया जाए। प्रदेश में औद्योगिक गतिविधियों को भी पूर्णतया पटरी पर लाने का प्रयास चल रहा है, जिसके अंतर्गत लगभग 8 लाख से अधिक इकाइयां काम कर रही हैं। 50 लाख से अधिक वहां पर कामगार काम कर रहे हैं। बैंकों के माध्यम से लगातार इकाइयों को अतिरिक्त ऋण देने या नई इकाइयों को ऋण देने की व्यवस्था चल रही है। लगभग 4,33,000 इकाइयों को 10,000 करोड़ से अधिक के ऋण दिए गए, जो कि वर्तमान में चलती हुई इकाइयां हैं। इसके अलावा लगभग 4,18,000 नई MSME इकाइयों को लगभग 14,000 करोड़ के ऋण वितरण अब तक हो चुके हैं। इसकी निरंतर समीक्षा की जा रही है। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी बराए तिब्बत सेहत अमित मोहन प्रसाद ने मीडिया को बताया कि रियासत में गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना वायरस के 3,930 नए मामले सामने आए हैं और गुज़िश्ता 24 घंटे में ही नतायज 5,226 मरीज इलाज के बाद पूरी तरह सेहतयाब होकर डिस्चार्ज किए गए हैं। रियासत में कोरोना के 46,385 एक्टिव मामले हैं। उन्होंने बताया कि गुज़िश्ता 17 दिनों में एक्टिव मामलों की तादाद में तकरीबन 22,000 की कमी आई है। रियासत में अब तक 3,62,052 कोरोना के मरीज सेहतयाब हुए हैं, जिसके बाद रियासत में कोरोना से रिकवरी की शरह 87.35% हो गई है। रियासत में अब तक कोरोना से 6,029 लोगों की मौत हुई है। उन्होंने बताया कि गुज़िश्ता 24 घंटों में कोविड-19 के 1,59,128 सैंपल की जांच की गई है। 17 सितंबर को एक्टिव केसेस की संख्या 68,235 हुई थी और उसके बाद से इस संख्या में निरंतर गिरावट आ रही है। आज एक्टिव केसेस की संख्या घट करके 46,385 रह गई है। इस प्रकार विगत 17 दिनों में हमने देखा कि करीब 22,000 केस की गिरावट आई है एक्टिव केसेस में। अब तक 3,62,052 व्यक्ति संक्रमण के पश्चात उपचारित होकर डिस्चार्ज किए जा चुके हैं और इस प्रकार से अब प्रदेश का रिकवरी प्रतिशत बढ़कर 87.35% हो गया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मुजाहिदे आज़ादी श्यामजी कृष्ण वर्मा के यौम पैदाइश पर उन्हें नमन किया। पीएम ने ट्वीट करके कहा कि श्यामजी वर्मा निडर और बेलौस थे। उन्होंने भारत की आज़ादी के लिए खुद को वक्फ कर दिया और दूसरों को भी इस जानिब राग़िब किया। हम मुल्क के लिए उनके ख्वाब को पूरा करने के लिए सख्त मेहनत करेंगे। वजीर ज़राअत सूर्य प्रताप शाही और मकामी रुकन पार्लियामेंट मेनका गांधी ने सुल्तानपुर जिले के दूरदराज इलाके बरासिन में ज़रई साइंस सेंटर की एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग का संग बुनियाद रखा। उन्होंने तकरीब में किसानों को खिताब करते हुए कहा कि ज़रई साइंस सेंटर से किसानों को खेती की जदीद तकनीकी तरबियत और पौधे किसानों को दस्तयाब कराए जाएंगे, जिससे वो अपनी आमदनी बढ़ा सकेंगे। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला ने गेहूं खरीद के मामले में रिकॉर्ड बनाया है। रियासत भर में 5 लाख किसान मुस्तफीद हुए हैं। वज़ीर ज़राअत ने कहा कि ज़रई बिल को लेकर हिज़्ब इख्तिलाफ किसानों को गुमराह कर रहा है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार में किसानों का सबसे ज्यादा फायदा हुआ है। ये बहुत अच्छा कदम है। यहाँ का कृषि विज्ञान केंद्र खुल जाना सुल्तानपुर के किसानों के लिए वरदान साबित होगा। और अभी तक तो कृषि विज्ञान केंद्र एक और है जो कि केनाई कृषि विज्ञान केंद्र के उससे जो है वो चलता है, काफी दिनों से है, लेकिन उस तरीके से ये संबद्ध हो गया जो कुमारगढ़ यूनिवर्सिटी से। ये बहुत अच्छी बात है कि वहाँ के वैज्ञानिक और वो सब लोग उपलब्ध रहेंगे हम लोग टेक्निकल जानकारी करने के लिए। उत्तर प्रदेश में जहाँ 2 केवी के सेंटर बने हैं, मैं धन्यवाद देती हूँ। और ये जो केवी के बनेगा, ये एक केंद्र बनेगा नए चीज़ें सिखाने के लिए किसानों को। ये जो 5 करोड़ रुपये उसके लिए ज़्यादा किए गए और भी आए, और हम कोशिश करेंगे कि किसानों को सिखाएं नए चीज़ें, जैसे कि मैंने मंच सिखाया था बांस के, नींबू के, मेहंदी के, केले के, अन्य ऐसी चीज़ें जिससे उनकी जो डिपेंडेंस केवल गन्ने पर वो थोड़ा सा कम हो जाए और वो और अमीर हो जाए।
ये 1 साल लगेगा इसको बनाने में, और 1 साल के अंदर अंदर वो यूनिवर्सिटी की तरफ से हम लोग किसानों की ट्रेनिंग शुरू करेंगे यहीं से। जी ठीक ठीक। ये कृषि विज्ञान केंद्र फ्रंट लाइन प्रदर्शन करेंगे और विभिन्न कार्यक्रमों और परियोजनाओं को अपने केवीके पर चला करके किसानों को प्रशिक्षण देने का काम करेंगे, उनको बीज सुलभ कराएंगे और उनको तकनीकी भी सुलभ कराएंगे, और आवश्यकता पड़ेगी तो किसान के फील्ड पर भी जाकर के उनको तकनीकी गाइडेंस उनको देने का काम करेंगे। तो इस प्रकार से ये प्रयास होगा कि सुल्तानपुर के किसानों को नई विधा से, नई तकनीकी से उन्नतशील बीज दे करके और विविधीकरण के माध्यम से उनकी आमदनी को बढ़ाया जा सके। आत्मनिर्भर भारत योजना के भीतर लोग पैकेज अपना प्रोजेक्ट और उसको उन प्रोजेक्टों को स्वीकृत किया जाएगा। मैंने आपको बताया कि उसके भीतर क्या क्या फैसिलिटी दी जा रही है, इंटरेस्ट सब्सिडी दे रहे हैं, बैंक गारंटी उसकी दे रहे हैं, तो निवेशकर्ता जो सुल्तानपुर के हम आगे आएंगे तो उनकी पूरी मदद की जाएगी। बस्ती के इंचार्ज और काबीना वजीर मोती सिंह ने तरक्याती कामों की जायजा मीटिंग में हाथरस के वाक़े पर दुख का इजहार किया। उन्होंने कहा कि रियासती सरकार ने मुतासरा कुनबे को माली मदद दी है और सरकारी नौकरी देने की बात कही है। उन्होंने कहा कि इस हादसे में एसपी, सीओ समेत कई लोगों को मुअत्तल कर दिया गया है। कानून और इंतजामिया के सवाल पर उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ कानून का राज है। पहली बार माफियाओं के खिलाफ योगी सरकार ने कार्रवाई की जो सन 1947 से आज तक नहीं हुई। मैं कानून का राज मेरे यहाँ है और हम पहली बार माफियाओं के खिलाफ योगी सरकार ने कार्रवाई की 47 से आज तक। जो वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने हाथरस मामले की सीबीआई जांच कराने का ऐलान किया। कल देर शाम ट्वीट करके उन्होंने इस फैसले की इत्तला दी। इससे कबल एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला अवनीश कुमार अवस्थी और रियासत के डायरेक्टर जनरल पुलिस हितेश चंद्र अवस्थी ने हाथरस में मुतासरा के घर का दौरा किया और अहले खाना से मुलाकात की। वहां से लौटने के बाद दोनों ने वजीराला को रिपोर्ट सौंपी। तकरीबन 1 घंटे तक वजीराला ने दोनों अफसरों से जमीनी हकीकत की मालूमात हासिल की। यूपीएससी की जानिब से सिविल सर्विसेज का इब्तिदाई इम्तिहान आज लखनऊ में कराया गया। इम्तिहान 2 शिफ्ट में मुनक़िद हुआ। पहली शिफ्ट सुबह 9:30 बजे से 11:30 बजे तक और दूसरी शिफ्ट 2:30 बजे से 4:30 बजे तक हुई। इस इम्तिहान में तकरीबन 43,961 उम्मीदवार रजिस्टर्ड हैं। कोविड-19 को लेकर हर सेंटर पर 2 ऑब्जर्वर तैनात किए गए थे ताकि सोशल डिस्टेंसिंग पर अमल किया जा सके। लखनऊ की यूपीएससी बिल्डिंग में कोविड-19 के प्रोटोकॉल को पूरी तरह नाफिज किया गया। इम्तिहान देकर लौटे उम्मीदवारों ने बताया कि इंतजामिया ने कोरोना से हिफाजत के जो इंतजाम किए वो काबिल तारीफ हैं। वो सब बढ़िया, सारा इंतजाम अच्छा था यहाँ पे, ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ पे जो है कि व्यवस्था तो सही था। पेपर अच्छा हुआ था, पेपर बढ़िया आया था, व्यवस्था बहुत अच्छी थी, बहुत बढ़िया था। सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा जो है पालन किया जा रहा था। गोरखपुर में कोविड-19 के बढ़ते असर को कम करने के लिए वजारत इत्तलात और नशरियात की जानिब से 10 रोज़ा बेदारी मुहिम चलाई जा रही है, जिसमें कई समाजी तंजीम भी आगे आ रही हैं। गोरखपुर में ख्वाजा सरा भी भारत सरकार की इस बेदारी मुहिम में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। सूरजकुंड मोहल्ले में युवा दर्पण तंजीम के इश्तराक से एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसमें ख्वाजा सरा समाज के मुख्य किरण जी ने मास्क, सैनिटाइजर और अनाज लोगों में तकसीम किया। लोगों को कोविड-19 से हिफाजत के तरीके बताए गए, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग के लिए 2 गज दूरी, मास्क जरूरी नारे के साथ लोगों को बेदार किया गया। ये कहेंगे कि लोग अपने डिस्टेंसिंग बना के रखें और हैंड वॉश जो है सैनिटाइज़र यूज़ करें, मास्क लगा के रखें वो, और उनको देखना चाहिए साफ़ सफाई में ही भलाई है। क्योंकि अगर हम साफ़ सफाई नहीं रहते, कोरोना बीमारी है तो बीमारी क्या, ये हमारे ही अंदर में है। अगर हम इसको सही से साफ़ सफाई से रखें, सैनिटाइज़र यूज़ करें, मास्क यूज़ करें, हम डिस्टेंस बना के रखें, तो कोई इसमें कोई टेंशन नहीं है। तो आज उसी के लिए जागरूकता हम लोगों ने सबको, जितने गरीब हैं परिवारों को बुलाकर उनको आज हम लोग ने वितरण किया। सैनिटाइज़र, बिस्किट जो भी हैं उनको, मैंने मास्क सब देखो, उनको हम लोगों ने वितरण करके किन्नर समाज युवा दर्पण से नरेंद्र सर के साथ, उपाध्याय के साथ हम लोगों ने ये चीज़ किया है। उनको जो जागरूकता के बारे में बताया जा रहा है, चाहे वो मास्क हो, चाहे वो सामाजिक दूरी हो, चाहे वो हाथ को बार बार साफ करना, ये सारी चीज़ें जो बताई जा रही हैं वो बहुत अच्छा है जागरूकता। और प्रदेश सरकार और देश की सरकार जो है बहुत अच्छा काम कर रही है कि हमको जागरूक कर रही है। और जगह जगह जो गाड़ी जा रही है
वो उससे पूरे गांव, मोहल्ले, कस्बों को बहुत इससे जागरूकता मिलेगा, उससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और लोग जो है कोरोना से बचेंगे। हम लोग को बहुत अच्छा लग रहा है, हम लोग को जागरूक किया जा रहा है, सैनिटाइज़र, हैंड वॉश, ये सब चीज़ें मिल रही है, मास्क मिल रही है कि हम लोग लगाएं इसको और आगे और भी लोग इससे शिक्षित हो और सैनिटाइज़र, मास्क लगा के ही बाहर निकले। की संस्था है जो इसमें नर नारी किन्नर तीनों मिलकर के काम करते हैं, मतलब पूरी मानव की इसमें प्रजातियाँ हैं। प्रजातियाँ ये कहेंगे कि पूरे मानव हैं, केवल नर और नारी से भी हम पूर्ण नहीं है, इसलिए नर नारी किन्नर तीनों मिलकर के हम लोग काम को करते हैं। और कोई ऐसा नहीं है कि कोई हम लोगों का रूपरेखा है, जहां समझ में आता है जो चीज़ वो हम लोग करते हैं। जिस तरीके की मदद, जैसे इस समय कोरोना से संबंधित चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कुछ चीज़ें हम लोग जो उपयोगी हैं वो गरीबों में बांटे हैं। अमेठी में कोरोना के दौरान जहां लोगों के रोजगार बंद हो गए हैं, वहीं देही ख्वातीन को नया रोजगार मिल रहा है। कौमी देही रोजगार मिशन के तहत अमेठी जिले की सैकड़ों ख्वातीन खुद इमदादी ग्रुप से जुड़कर ड्रेस, सिलाई, अचार, बैग, स्वेटर और कपड़ों में कढ़ाई बुनाई का काम कर रही हैं और पैसा कमाकर खुद कफील बन रही हैं। खुद इमदादी ग्रुप की ये ख्वातीन कोरोना वबा में न सिर्फ अपना खर्च चला रही हैं, बल्कि पूरे कुनबे को पालने की जिम्मेदारी उठाकर फख्र महसूस कर रही हैं। जिले में 4253 ग्रुप्स तश्कील दिए गए हैं, जिनसे जुड़कर ख्वातीन खुद कफील बनने की राह पर चल रही हैं। इन ख्वातीन को सामान दस्तयाब कराया जाता है और तैयार होने के बाद इसे अच्छी कीमत पर खरीदा जाता है। वहीं ग्रुप की ख्वातीन ने बताया कि हम लोग थोड़े वक्त में कम से कम 3 से 4 हजार रुपए कमा लेते हैं। बहुत फ़ायदा मिल रहा है हम लोगों को। जैसे हम लोग पढ़ाई भी करते हैं, प्लस काम घर का भी करते हैं। काम के करने की वजह से स्वेटर भी बुनते हैं, इससे हम लोग को बहुत फ़ायदा है। कमाई बहुत हो रही है, क्यों नहीं हो रही है। घर का भी काम हम लोग को पड़ता है, पढ़ाई भी प्लस पड़ती है और स्वेटर बुन के हम लोग पढ़ाई भी कर सकते हैं और किसी के मतलब उस पर नहीं रहते, अपने खुद की कमाई रहती है। सर हम लोग घर बैठे झोला बना रहे हैं, एक झोले का 10 रुपये है और काफ़ी पैसे हम लोग कमा चुके हैं घर में। और जैसे मम्मी पापा से पैसा मांगना पड़ता है, हम लोग अपने आप से कमा के ही खर्चा पूरा करते हैं। ये सर हमारे ये कपड़ा मंगाते हैं और फिर हम गांव मतलब हमारे 2 नीचे असिस्टेंट्स हैं उनको देते हैं, गांव कपड़ा देते हैं। झोला बनाने के लिए एक झोले का 10 रुपये है, तो जो है कि ऐसे 1000 मतलब कि झोला बनवाए थे, उन लोग को पैसे भी दिए, पैसा कमाए भी, हमारी कंपनी पैसा भी कमाए और फिर अभी बना भी रही हैं। ये गरीब महिलाओं के लिए और लड़कियों के लिए मतलब हमारे सर जो है ये खोले हैं। जैसे कि झोला बनाती हैं और फिर ये पावदान बनाती हैं और मेज बनाती हैं और स्वेटर बनाती हैं, तो इन लोगों को मतलब सब काम दिया जा रहा है। हमारी कंपनी में यही काम होता है, जो है इसी का काम मिलता है सर। जनपद अमेठी में सरकार की मंशा के अनुरूप NRLM योजना के अंतर्गत महिलाओं को सशक्त करने का कार्य किया जा रहा है। अब तक जनपद में 4253 महिला समूहों का गठन किया गया, जिसमें से 1866 समूह ऐसे हैं जिन्हें रिवॉल्विंग फंड की धनराशि उपलब्ध कराई गई और इन समूहों में से ही 951 समूह ऐसे हैं जिन्हें बैंक से लिंक किया गया, जिसके माध्यम से महिलाओं द्वारा अपनी आजीविका संवर्धन की गतिविधियों में अचार, मुरब्बा, दुग्ध उत्पादन, ड्रेस सिलाई का कार्य, CIB बोर्ड बनाना, मोमबत्ती तैयार करना इत्यादि कार्य करे जा रहे हैं, जिससे महिलाओं को उनकी आजीविका में लाभ हो रहा है। कभी आज़ादी की लड़ाई की अलामत बना चरखा आज ख्वातीन को खुद कफील बनाने का जरिया बन रहा है। उत्तर प्रदेश खादी ग्राम उद्योग बोर्ड से चलने वाली ग्राम सेवा इदारे के तहत फतेहपुर में 20 से ज्यादा गांव के ख्वातीन चरखा चलाकर सूत काटकर महीने में 4 से 5 हजार रुपए तक कमा रही हैं। इससे न सिर्फ वो अपने घर की माली हालत बेहतर बना रही हैं, बल्कि खुद कफील भारत के ख्वाब को पूरा करते हुए खुद कफील बन रही हैं। जिले में खादी को फरोग दे रहे ग्राम सेवा संस्थान में 250 से ज्यादा कुनबे बापू के चरखे से जिंदगी गुजार रहे हैं। गांव की जिन जरूरतमंद ख्वातीन के पास चरखा खरीदने के पैसे नहीं है, वो इदारे में जाकर सूत काटती हैं और दूसरी ख्वातीन को भी खुद कफील बनने की जानिब रागिब करती हैं। इन ख्वातीन का कहना है कि वज़ीर आज़म ने ख्वातीन को अपने पैरों पर खड़े होने के लिए तरगीब दी है। यहाँ बहुत सारी सुविधाएं मिलती हैं हमें, मतलब वहाँ सरकार से भी हमें सब बोलते हैं कि ये सब कर लो, सब सुविधाएं, अपने पैरों खड़े हो जाओ।
ज़्यादा अच्छा है। हम लोग हिम्मत ये सब अपना करने लगे और यहाँ से जब हम करने लगे तो हमको यहाँ से बहुत सारी सुविधाएं मिली। हम अच्छे से अपना घर परिवार चलाते हैं, बच्चों को अच्छे से पढ़ाई लिखाई कराते हैं। हमको यहाँ बोनस भी मिलता है और अगर हम लोगों को ज़रूरत पड़ती है तो ऐसे भी हमको पैसा मिलता है। टाइम से हमारे खाते में पैसा पहुँच जाता है, पैसे में हमें कोई दिक्कत नहीं होती और यहाँ से हमको कोई परेशानी नहीं होती। कमा लेते हैं 4000 3000, जैसे काम वो छुट्टी भी हो जाती हैं। कभी कोई खाता मिलती है यहाँ से। हम लोगों को घर बनवाने के लिए पैसा मिलता है, जैसे लोन लो तो लोन भी मिलता है। यहाँ पे सूत कटाई करते हैं, सिलाई जो औरतें करना चाहें करती हैं, रजाई भी सिली जाती हैं। प्रधानमंत्री ने टीवी में दिखाते हैं, न्यूज़ में दिखाते हैं कि खुद का महिलाएं अपना काम करें और अपने ही मजबूताई से चलें। हम यहाँ सूत का काम कर रहे हैं और जो मतलब जितना महीने में काम हो जाता है 15 किलो 20 किलो उसी हिसाब से पैसा मिलता है। कभी 4000, कभी 5000, कभी 3000 ऐसे कमा लेते हैं और बच्चों के मतलब पढ़ाई लिखाई में चलाते हैं और घर गृहस्थी में चलाते हैं। हम इनको चरखे के माध्यम से जो महिलाएं यहाँ आती हैं अथवा अपने घर पर हम उनको चरखा उपलब्ध कराते हैं, कच्चे माल की व्यवस्था करते हैं और इनके द्वारा उत्पादित सूत को लेकर के अपने आप बुनाई की व्यवस्था करके इनको हम रोजगार उपलब्ध कराते हैं। कि महिलाओं के लगभग 250 परिवार हमारे यहाँ इस तरह से काम कर रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद ज़रई और तकनीकी यूनिवर्सिटी कानपुर के वाइस चांसलर डॉक्टर DR सिंह ने 15 रोजा ज़रई तकनीकी प्रोग्राम का आगाज किया। बाद में वाइस चांसलर ने किसानों को खिताब करते हुए कहा कि ज़रई तकनीकी प्रोग्राम 15 दिनों तक किसानों के लिए चलता रहेगा। उन्होंने किसानों से कहा कि मौसम में तब्दीली के सबब ऐसी तकनीक अपनाएं जिससे एक फसल को मौसम के सबब नुकसान होने पर दूसरी फसल से किसान भाइयों को फायदा मिल सके। वाइस चांसलर ने बताया कि ज़रई सनतों जैसे फसल पैदावार, मवेशी परवरी, फल और सब्जी पैदावार, माही परवरी वगैरह को जब एक साथ लेकर चलेंगे तो वो एक दूसरे के मुतबादिल बन जाएंगे, जिससे वसाइल, पैदावार और मुनाफे में माहौलियात का तहफ़्फ़ुज़ करते हुए इजाफा किया जा सकेगा। इस 15 रोजा प्रोग्राम में रही फसलों के बीज चना, गेहूं, सरसों, जौ, मटर, मसूर के बीज तकसीम किए जाएंगे। यहाँ मैं कृषि प्रसार तकनीकी जो जानकारी मिल रही कानपुर में, मैं यहाँ जानकारी के लिए आया हूँ तथा बीज भी लेने आया हूँ। और यहाँ जो वैज्ञानिकों ने बताया है तो वो किसानों के लिए काफ़ी फायदेमंद है। गृह वाटिका करते हैं और अच्छी उपज लेते हैं। आय में हमारी फर्क पड़ी है और पहले 1 ट्रैक्टर था, आज 2 ट्रैक्टर हुए। बढ़िया हम लोगों का दूध का धंधा चल रहा है, बकरी भी पाली हुई है। वैज्ञानिकों की सलाह से हम लोग समयानुसार, तापमान के अनुसार मतलब बीज की बुआई करना, बीज की मतलब क्वालिटी, कौन सी वैरायटी किस समय कौन सी उपयुक्त है बोने के लिए, दलहनी फसलें, रबी फसलें या तिलहनी फसलों की अलग अलग वैरायटियों के विषय में जानकारी। और आखिर में अहम खबरें एक बार फिर। वजीर इत्तलात और नशरियात प्रकाश जावड़ेकर ने कांग्रेस समेत अपोजिशन पार्टी पर लगाया इल्जाम, ज़रई बिल पर हिज़्ब इख्तिलाफ कर रहा है गुमराह। ज़रई बिल को बताया काश्तकारी की किस्मत बदलने वाला। मरकजी वजीर बराए ख्वातीन और अतफाल बहबूद स्मृति ईरानी ने वाराणसी में किसानों को किया खिताब। कहा, पहली मर्तबा जिस सरकार ने अन्नदाता के दर्द को समझा है वो है मोदी सरकार। अक़लियती बहबूद के मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी ने बरेली में किसानों चौपालों को खिताब करते हुए कहा कि किसान अब पूरी तरह आजाद हैं, बिचौलिए अब किसानों का नहीं कर सकेंगे इस्तेहसाल। और वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने हाथरस मामले में मरकजी सरकार से CBI जांच की सिफारिश की। वजीर आला ने ट्वीट में दी है ये इत्तला। इसी के साथ खबरें खत्म हुई। इजाजत दीजिए, आदाब।